Hello everyone, welcome back. In the previous class we studied about Lok Sabha. Today we are going to study about Rajya Sabha, जिसमें comparatively काफी कम details है, उतने details ज्यादा नहीं दिए जितने लोक सभा डिटेल में समझाया गया था. So let's quickly wrap it up. Rajya Sabha is called the upper house of the parliament. It is a representative house of all the states and union territories of India. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि राज्यसभा को नंबर 1 क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है पार्लियामेंट का. ठीक है, एंड उसके अलावा बोल रहे हैं कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा से कौन लोग आते हैं, मतलब राज्यसभा में कौन लोग आते हैं, जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो हेड्स हैं वो सब आते हैं राज्यसभा. ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि इट इज अ representative हाउस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. हर एक स्टेट से मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जाता है, जो राज्यसभा का जो जाता है मेंबर, ठीक है, हर एक स्टेट से वो इंडिविजुअल, मतलब एक स्टेट को वो इंडिविजुअल वहां पर रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा. The members of Rajya Sabha are indirectly elected by the members of the legislative assembly of the state. Legislative assembly, for example, गुजरात में, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं गुजरात. गुजरात में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अंदर अंदर ही इलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारे स्टेट से राज्यसभा में कौन जाएगा, तो ये. ठीक है, हाँ उनके अब इंटरनली भी इलेक्शंस ही होते हैं, जैसे लोकसभा में पब्लिकली मतलब पूरी पब्लिक इलेक्ट करने के लिए आती है, पूरे लोग मतलब जो जितने भी सिटीजन है वो सब इलेक्ट करने के लिए आते हैं. वैसे ही राज्यसभा के भी इलेक्शंस होते हैं, बट द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर नॉट इन्वॉल्व. अगर आपको पूछते हैं कि कौन से इलेक्शंस में सिटीजन ऑफ द कंट्री आर इन्वॉल्व, तो क्या लिखेंगे, लोकसभा इलेक्शन में. राज्यसभा इलेक्शन में नहीं. राज्यसभा इलेक्शन में या राज्यसभा में कौन लोग इलेक्ट होंगे, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द नंबर एग्जैक्टली राइट नाउ. फॉर एग्जांपल गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में 20 मेंबर्स. ठीक है, तो वो 20 में से ही अंदर अंदर वो लोग इलेक्ट कर लेंगे कि हमारी तरफ से, यानी कि यहाँ से ये रिप्रेजेंटेटिव जाए राज्यसभा. ठीक है, in all 238 members of the Rajya Sabha are elected. The rest 12 members, total members कितने हैं राज्यसभा में, 250. क्या बोल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, ये भी आता है 1 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, 250 टोटल मेंबर्स है राज्यसभा के. उसमें से राज्यसभा के इलेक्शंस यानी राज्यसभा मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो कितने आ रहे हैं, 238. कितने बचे, 250 माइनस 238, 12 लोग बचते हैं. तो वो 12 मेंबर्स कौन होते हैं, वो 12 मेंबर्स हर बहुत सारे फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं. जिन्हें कौन इलेक्ट करेगा, कोई भी इलेक्ट करेगा नहीं, जिन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इलेक्ट्स और ही नॉमिनेट्स द 12 मेंबर्स. तो फिर टोटल कितना हो गया, 238 मेंबर्स जो हर लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट की इलेक्ट करेगी वो, प्लस 12 मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट भेजते हैं वो. तो टोटल हो गया 250 मेंबर्स. तो 250 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऐसे इलेक्ट होते हैं. जबकि लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था, 545. ठीक है, मेंबर्स होते हैं लोकसभा में. उसमें से 543 मेंबर्स इलेक्ट होंगे और 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं. These nominated members should be, these nominated यानी 12 लोग जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं उनकी बात की. तो ये जो 12 लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं वो कहाँ से आते हैं या वो कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी अलग अलग फील्ड. साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस. No person can be a member of both the houses simultaneously. मैं राज्यसभा की भी मेंबर हूँ, मैं लोकसभा की भी मेंबर हूँ. That is not possible. I can be a member of either of them. यानी कि दोनों में से किसी भी एक, या तो राज्यसभा की मेंबर बन सकती हूँ मैं या लोकसभा की मेंबर बन सकती हूँ. Now let's see what are the qualifications for the membership of Rajya Sabha. To be qualified as a candidate and to be elected as a member of the Rajya Sabha, number 1, मैंने लोकसभा वाले
टॉपिक में समझाया था, लोकसभा का टॉपिक जब मैं समझा रही थी, आई एक्सप्लेन कि इसको आप कैसे लर्न करेंगे। तो पांच या छह जो पॉइंट्स दिए होंगे क्वालिफिकेशन के, उसमें से सिर्फ एक डिफरेंट होगा सबका, जो होगा एज, उनकी एज। तो लोकसभा में क्या एज ग्रुप था, 25 एंड अबव, एज लिमिट क्या थी, 25 एंड अबव। तो राज्यसभा में क्या एज लिमिट है कि if I want to contest elections for Rajya Sabha, I cannot because I am 28 years old। ठीक है, तो अगर मैं 30 या 30 प्लस हूँ तो ही मैं राज्यसभा के इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकती या एज अ कैंडिडेट जा सकती। ठीक है, तो he or she should be of the age 30, should not be of unsound mind, should not be a criminal, should not be having any should not be having a job in any of the government departments. Rajya Sabha is a permanent house. Yes. डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट नंबर 2, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बोला था लोकसभा वाले टॉपिक में कि सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट आता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, द सिटीजंस ऑफ द कंट्री इलेक्ट देम, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली, एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो ही अंदर अंदर से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, मतलब इलेक्शंस होते हैं वहीं पर, लेकिन वो छोटे लेवल पे होते हैं। ठीक है, कंट्री लेवल पे इलेक्शंस राज्यसभा के लिए नहीं किए जाते। पॉइंट नंबर 2 ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा व्हिच हैज गुड नंबर ऑफ चांसेस टू बी आस्क्ड, पूछा जाता है लोकसभा राज्यसभा का। तो राज्यसभा के बारे में क्या बोल रहे हैं कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस का मीनिंग ये होता है, लोकसभा वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स, यानी कि 5 साल के बाद वापस इलेक्शन होंगे और वापस पूरी नई लोकसभा की बॉडी बनेगी। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद पूरी की पूरी टीम चेंज, या मतलब पूरे के पूरे मेंबर्स चेंज हो जाएंगे, एक साथ सारे मेंबर्स चेंज नहीं होंगे, जबकि लोकसभा में ऐसा होता है। जो इलेक्ट होके नया आएगा रिप्रेजेंटेटिव वो ही लोकसभा का मेंबर होगा 5 साल के बाद। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। तो राज्यसभा का सिस्टम क्या है, नंबर 3 पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज लोकसभा का टेन्योर इज ऑफ 5 इयर्स, राज्यसभा का टेन्योर इज ऑफ 6 इयर्स। ठीक है, तो लोकसभा में 5 इयर्स कंप्लीट हुए, डिसॉल्व, ठीक है, नया मतलब इलेक्शन होगा, पूरा वापस से वो साइकिल स्टार्ट होगी। राज्यसभा में व्हाट दे डू, 6 साल का टेन्योर है। ठीक है, 6 साल तक आई कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब क्या होगा उसमें, एवरी 2 इयर्स वो लोग मेंबर्स को रिटायर करते रहेंगे। कितने मेंबर्स को, 1/3 मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, एकदम एग्जांपल दे रही हूँ, ये बहुत टोटल नंबर बहुत बड़ा है, 250 मेंबर्स है। ठीक है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन एकदम मतलब समझ में आ जाए तुम्हें कि क्या पॉइंट बोलना चाह रहे हैं, इसलिए मैं बहुत छोटा नंबर ले रही हूँ। 12, फॉर एग्जाम्पल देर आर ओनली 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। अब उसका 1/3 हर 2 साल में रिटायर हो रहा है, मतलब 12 इंटू 1/3 कितने हुए, 4, मतलब कि हर 2 साल में कितने लोग निकाले जाएंगे या कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, रिटायर इज अ बेटर वर्ड देन निकाले जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कितने मेंबर्स रिटायर होते जाएंगे, 4 मेंबर्स विल गेट रिटायर्ड। क्यों, क्योंकि 1/3 ऑफ द मेंबर्स विल गेट रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा एवरी 2 इयर्स। तो अब वो जो 4 लोग निकाले गए, तो मतलब 12 में से 4 गए, तो क्या मतलब अब 8 लोग बचे, नहीं, एवरी 2 इयर्स राज्यसभा का इलेक्शन होता है। ठीक है, वो जितने लोग निकलते जाएंगे उतने की जगह भरी जाती है। इज दैट क्लियर, आई होप दिस मेक्स सेंस। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, यानी कि कंप्लीटली पूरा का पूरा लोग चेंज नहीं किया जा सकता, पूरा का पूरा टीम चेंज नहीं होगा एक साथ। But 1/3 of its members retire every 2 years and the same number of members are elected. For example, coming back to the example that I took, 12 members है, उसमें से 1/3 रिटायर हुए, तो कितने बचे, 4। अब ये 12 में से 4 गए, मतलब 8 लोग बचे।
तो मतलब ये जो 4 लोग रिटायर हो रहे हैं, 1/3 में जितना भी नंबर रिटायर हो रहा है, जितने भी मेंबर्स रिटायर होते हैं, उतने ही नंबर के लोग, मतलब 4 लोग अगर गए तो और 4 लोगों को लाया जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया वो जगह, फिल इन द ब्लैंक, वो जगह को भरना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वोट्स देने पड़ते हैं बिल को लॉ बनाने के लिए, तो इसके लिए ये सारा मतलब मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। सिंपल, द बॉटम लाइन। Thus, the tenure of member of Rajya Sabha is of 6 years. However, the members are eligible for re-election. Obviously, re-election, re-nomination तो मतलब प्रथा है, ठीक है? Yes. Generally, both the houses of parliament meet for 3 times a year. These meetings are called sessions. मैंने I think introductory paragraph में बोला था शायद, या लोकसभा वाले में कहा था कि मैं joint session हम next टॉपिक में देखेंगे। तो जॉइंट सेशन या सेशन किसको बोला जाता है? सी जॉइंट सेशन, कॉमन सेंस अगेन। जॉइंट यानी डेफिनेटली 2 ग्रुप्स को ज्वाइन किया जाएगा, क्लब अप किया जाएगा। जैसे आपकी क्लास कंबाइन की जाती है काफी बार, क्या स्ट्रेंथ इस क्लास में भी कम है, इस क्लास में भी कम है, एक काम करते हैं कंबाइन कर देते हैं, बच्चों को जल्दी छोड़ देंगे इतना इतना पढ़ा, ठीक है? तो वो जो कंबाइंड क्लास है, तो यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा का क्या समझ लेंगे हम उसको? सेशन या जॉइंट सेशन। क्या होता है वो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को एक साथ एक मीटिंग में बिठाया जाए। और ऐसा कब होता है? 3 बार पूरे साल में। दैट इज कौन से 3 स्पेशल मीटिंग्स होते हैं जहां जॉइंट सेशंस होंगे, या कौन से मतलब पूरे साल भर में वो कौन सी 3 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी जिसके लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों की मीटिंग एक साथ होगी, दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा एक जगह पे। क्लास कंबाइंड क्लास, इतना याद रखना, ठीक है? व्हाट इज जॉइंट सेशन और व्हाट इज अ सेशन कंबाइंड क्लास। क्या आज यहाँ स्टूडेंट्स कम आए हैं, सबको एक रूम में बिठा देते, एक ही क्लास में बिठा देते, कंबाइन हो गया क्लास, ठीक है? दैट इज जॉइंट सेशन। सो 3 इंपॉर्टेंट सेशंस, वन इज द बजट, द मॉनसून एंड द विंटर। ये 3 सेशंस जो होते हैं, तब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स they all sit together and they all meet and discuss. The Vice President of India holds the office or is the chairman of Rajya Sabha. President के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि President will only be present in the first meeting. याद है लोकसभा वाले टॉपिक में? हाँ, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। एंड वाइस चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। कंट्री का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। सिमिलरली वाइस चेयरमैन कौन होगा? राज्यसभा के जितने मेंबर्स है उन्हीं में से वो लोग यूनानिमसली डिस्कस करके इलेक्ट करते हैं कि भाई ही और शी इज द वाइस चेयर, ठीक है? The vice chairman of Rajya Sabha is elected by the members of Rajya Sabha from among themselves only. The first, see again spelling mistakes, मैंने पहले ही तुमको डिस्क्लेमर दे दिया था पहले के सेशंस में कि मतलब पूरी बुक का तो मुझे नहीं पता, बट इस चैप्टर मत मेरे को लगता है इनका फेवरेट चैप्टर है। भर भर के इन्होंने गलतियां प्रिंटिंग की कर रखी है इसमें, प्लीज ध्यान रखना रीड करते वक्त। यस, सी फर्स्ट की स्पेलिंग बहुत ही शानदार लिखी गई है यहाँ पे। The first chairman of Rajya Sabha was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Okay? तो obviously वापिस देखो घुमा के क्या बोल रहे हैं, the first chairman of Rajya Sabha। बोला कि वाइस प्रेसिडेंट कौन था पहला हमारी कंट्री का? नहीं, क्या बोल रहे हैं? who was the chairman। और ऊपर वाली लाइन में देखो कौन होता है चेयरमैन राज्यसभा का? जो कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है वो, ठीक है? यस, वी आर डन विथ राज्यसभा। मैंने कहा ही था कि बहुत शॉर्ट टॉपिक है। Done with it. Thank you so much for listening so patiently.